एक भारत जोड़ो यात्री चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गया। जी हां, वही भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसने देश भर का सियासी माहौल बदल कर रख दिया, या यूं कह लें कि देश भर की जो राजनीतिक समीकरण थे उनको इधर से उधर करके रख दिया। 4000 किलोमीटर की वो पदयात्रा राहुल गांधी की आप सबने देखी होगी। पूरा देश इसका गवाह बना और राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने वाले कई सहयात्री भी इस भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद थे। इनमें कुछ बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, छात्र भी थे, मजदूर भी थे। समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी या कह लें कि कांग्रेस पार्टी ने की थी। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग इस भारत जोड़ो पदयात्रा में पदयात्री बने, राहुल गांधी के साथ चले, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। और इस पदयात्रा के नतीजे भी सामने आए। देश के 2 राज्यों में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आज 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कर्नाटक भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। लेकिन आज जो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं, अलग अलग राज्यों की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनके नतीजे सामने आ गए हैं। और राहुल गांधी के साथ कदमताल करने वाले एक भारत जोड़ो यात्री को भी सफलता मिल गई है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उनमें एक सीट केरल की पुथुपल्ली सीट भी थी। और पुथुपल्ली सीट के नतीजे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो भारत जोड़ो यात्रा में सहभागी थे राहुल गांधी के, भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चल रहे थे, जिनका नाम था चांडी ओमन। चांडी ओमन 36,454 वोट से, जी हां, बहुत बड़ा अंतर, 36,454 वोटों से चांडी ओमन विधानसभा चुनाव जीत गए। उन्होंने सीपीआईएम के उम्मीदवार को हराया। अब आपको पूरे नतीजे बता देते हैं पुथुपल्ली सीट के। यह भी बताएंगे कि इस सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि केरल की पुथुपल्ली सीट पर भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के सहयात्री चांडी ओमन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चांडी ओमन को 78,098 वोट आए। दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के उम्मीदवार जैक सी थॉमस रहे। जैक सी थॉमस को 41,644 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तीसरा नंबर, बहुत बुरी स्थिति, मात्र 6,447 वोट बीजेपी के उम्मीदवार जी लिजन लाल को। कांग्रेस के उम्मीदवार को 78,098 और बीजेपी के उम्मीदवार को 7,000 वोट भी नहीं, 6,447 वोट मिले। और इसी के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्री चांडी ओमन ने 36,454 वोट से। जी हां, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ऐतिहासिक जीत है और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। हम आपको बता दें कि ये इतिहास क्यों बना, कैसे बना। दरअसल आपको बता दें कि चांडी ओमन कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और इस सीट पर उनके पिता ओमान चांडी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो लगातार विधायक बनते आ रहे थे। उनके असामयिक निधन की वजह से पुथुपल्ली सीट पर विधानसभा के उपचुनाव करवाए गए और उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमन, ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमन ने 36,454 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई इस सीट पर। जी हां, मात्र 6,447 वोट। और चांडी ओमन की जीत की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पिता के ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया। जी हां, उनके पिता 12 बार इस सीट से विधायक रहे। 12 बार, 12 बार चुनाव जीते इसी पुथुपल्ली सीट से, 53 साल तक के मेले रहे। उनके पिता की जीत का मार्जिन, रिकॉर्ड मार्जिन जो था, और चांडी ओमन की जीत का मार्जिन आप समझिए। उनके पिता की सबसे बड़ी जीत यानी कि ओमान चांडी की सबसे बड़ी जीत 2011 में हुई थी। 2011 में वो 33,245 वोट से जीते थे और उनके बेटे ने उनके ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और चांडी ओमन 36,454 वोट से जीतने में कामयाब हुए। अब समझिए कि राजनीति में तपस्या कितनी जरूरी होती है। ओमान चांडी सीएम थे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे और ओमान चांडी के बेटे को भी राजनीति में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए राहुल गांधी के साथ
4000 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ गई और 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा और इस तपस्या के बाद उन्हें विधानसभा का टिकट मिलता है। हालांकि दुर्भाग्य कह सकते हैं, संयोग नहीं कह सकते, कि इसी यात्रा के उपरांत उनके पिता ओमान चांडी का निधन हो जाता है और ओमान चांडी के निधन के बाद जब उपचुनाव का ऐलान होता है तो उनके बेटे चांडी ओमान को टिकट मिल जाता है और चांडी ओमान जिस बड़े अंतर से 36,454 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब हुए हैं, ये दूसरे राजनेताओं के लिए एक तरीके से सबक है। जो लोग कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उन्होंने खुद कई जगह पर और जगह पर उपचुनाव हुए हैं, और जगहों पर उपचुनाव हुए हैं और कई विधायकों के निधन की वजह से हुए। किसी ने किसी के बेटे को उतार दिया है, पत्नी को उतार दिया है। सारी पार्टियां ये काम करती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा काम किया है। ओमान चांडी के निधन के बाद चांडी ओमान को टिकट देना और वो भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद, और कामयाबी उन्हें मिल गई है। वो जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। अब वो केरल विधानसभा के सदस्य होंगे और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता जो पदयात्री बनकर इसमें चले थे, राहुल गांधी के सहयात्री थे, अब उनके मन में भी उम्मीद और उत्साह जगी होगी और कांग्रेस पार्टी ने संगठन और संगठन में काम करने वालों को जो प्रधानता दी है वो भी काबिले तारीफ है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।